मॉम अगर आप अरसलान के हिस्से की डांटें उसको खुद सुनने देती ना तो आज उसका ये हाल ना होता। बच्चों के लिए माँ का प्यार जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी बाप का गुस्सा और उसकी डांट भी होती है। निकलो यहाँ से। मैंने बेटे इसलिए नहीं पाले थे कि मैली कुचैली औरतों को घर ले आएंगे और बहू बनाने की जिद करेंगे। अभी आपको पता नहीं है मैं किस लेवल का साइको हो सकता हूँ। ये सब मेरी दी हुई मोहब्बत का नतीजा। मोहब्बत ऐसे हैरत की बात है, एक ही माँ के दोनों बेटे हैं और जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। देखिए नया ड्रामा सीरियल खुदा गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। तेरे इश्क ने मारा ये जिद, ये बदतमीजी, शक करना, ये सब कुछ आपने शुरू किया था और आप ही की जानिब से खत्म भी होगा। आपको मुझे सॉरी करना चाहिए बाय द वे। ये सुल्तान के साथ अभी तक रास्ते में क्यों है? सुल्तान और इसका क्या ताल्लुक है? कहीं आयरा के अगवा में इसने तो सुल्तान की मदद नहीं की? अम्मा, बाबा, मेरा एडमिशन हो गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस जोया जी। बहुत मुबारक हो बेटा। अम्मा, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर तुम अपने घर की हो जाओगी तो इससे ज्यादा खुशी होगी मुझे। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि बुराई हमेशा वापस लौट कर जरूर आती है। जहाँ से शुरू होती है वहीं पर। तुम्हें पता है, मुझे लगा था मैं जब सुल्तान के चुंगल से निकल कर आऊंगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वापस आने के बाद ज्यादा चीजें खराब हो गई हैं। इतना वक्त गुजर गया और पता भी नहीं चला। अच्छा वक्त गुजरे तो जल्दी गुजर जाता है, और तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर पल उसका एहसास ही नहीं होता कि कितनी जल्दी गुजर गया। घर वालों की इतनी सारी मिस कॉल्स आ चुकी हैं, सब परेशान हो रहे होंगे, और मैंने कॉल भी रिसीव नहीं की, पता भी नहीं चला। वो एक्चुअली तुम्हारा फोन मैंने साइलेंट कर दिया था ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। फरिया तुम भी ना, तुम्हें पता है मैं घर जाऊंगा ना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कितनी देर क्यों लगा दी, हम वेट कर रहे थे एंड ऑल दैट। तो क्या हो गया, कह देना कि किसी दोस्त के साथ मैं डिनर पे गया था। What's the big deal? या यही कहूंगा, डोंट वरी। काश मैंने तुम्हें छोड़ने की गलती ना की होती, काश सब कुछ पहले जैसा होता। अब जो हो नहीं सकता फरिया, उसे दोहराने का क्या फायदा। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? हाँ कर दिया है, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। और क्या पहले जैसा प्यार भी नहीं है? खैर छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं। Honestly, I'm really lucky to have you as a friend in my life. तुम्हारे साथ कुछ पल भी गुजारूं तो ऐसा लगता है कि सारी थकान दूर हो गई है। खैर छोड़ो, अब तुम घर जाओ और अब अपनी बीवी से ना लड़ना, वो बहुत अच्छी लड़की है। वेट अ मिनट, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि अब उससे ना लड़ना। और क्या हुआ कि उसका शादी से पहले कोई अफेयर था, लेकिन अब तो वो तुम्हारे साथ है ना। कम ऑन, cheer up। ये सब बातें कहना आसान होती हैं। उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसको माफ कर दो, सब भूल जाओ and just move on। वो अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती, और क्यों इस बात का एतराफ नहीं करती कि वो गलत है? वासिफ, you know what, ये जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड की लड़कियां होती हैं ना, इसी तरह से होती हैं।
ये अपने शौहर से बातें छुपाती हैं, सीक्रेट्स रखती हैं। आई मीन लुक एट मी, मैंने अरसलान को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। नो सीक्रेट्स। और मुझसे कोई मजीद बात ना कर लेना कि ना हो बातें करते करते तुम्हें उसके 2-4 और अफेयर्स के बारे में पता चल जाए। आई मीन दैट वुड बी हिलेरियस। कुछ ज्यादा हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट जोकिंग। You know my sense of humor. It's a bit weird sometimes. अच्छा नाम, I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा है। अच्छा चलो, I have to leave now. I'll see you soon. Take care. आलिया, मम्मी तुम्हें बुला रही है। क्यों? वो जुनैरा के निकाह के बारे में कुछ डिस्कस करना है। आ जाओ प्लीज। ये अच्छा है, कल तो मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ी थी और आज उन्होंने मुझसे डिस्कशन करनी है। क्या मतलब? कौन मारने दौड़ गया था तुम्हें? आपकी मम्मी और कौन? आपको मुझ पर तो एतबार होगा नहीं, जाकर दादी से पूछ लीजिए, उन्होंने ही बचाया था मुझे आपकी मम्मी से। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यही बताना चाहती थी, लेकिन आप सुने तब ना। उस वक्त तो आपके दिमाग पर कुछ और ही सवार था। और क्या सवार था मेरे सर पे? आप अच्छी तरह जानते हैं वासे कि मैं क्या कह रही हूँ। आप अपनी उस बीवी पर शक कर रहे हैं जिसने हमेशा आपका साथ दिया है। तो तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? मेरा शक दूर कर दो, जॉब छोड़ दो। वासे मैं जॉब छोड़ दूंगी अगर मुझे कहीं और अच्छी जॉब मिल जाएगी तो, ठीक है? वासे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्लीज आप आइंदा मुझ पर शक मत कीजिएगा, प्लीज। आई एम सो सॉरी आलिया, मैं जज्बात में पता नहीं तुम्हें क्या कुछ कह गया था। मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। सॉरी। अब तो आपका शक क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलो आओ ना, मम्मी बुला रही हैं। नहीं वासे, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। आप उनसे कह दीजिएगा ना कि मैं सो गई हूँ, प्लीज। ठीक है, तुम आराम से रिलैक्स करो, मैं सिचुएशन देख लूंगा। नो प्रॉब्लम। वहाँ तुम्हारी शादी का मेन्यू डिसाइड किया जा रहा है। तुमने शान से बात की क्या? देखो सुनैरा, अगर तुमने अभी तक उससे बात नहीं की तो मुझे बता दो, मैं कर लूंगा उससे बात। नहीं अकरम, मैं उससे बात करने ही वाली थी कि मम्मी आ गए। उन्होंने मुझे बहुत डांटा है। सो व्हाट? तुमने मम्मी के गुस्से के डर से शान से बात ही नहीं की, उससे कुछ बताया ही नहीं अभी तक। फॉर गॉड सेक यार जुनैरा, शादी का रिश्ता उम्र भर का होता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगता था कि आलिया इसका दिमाग खराब करेगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी तो अपनी औलाद ही आग लगा रही है। मम्मी आप ये गलत कर रही हैं। कम से कम तुम तो मुझे मत सिखाओ कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत।
आगे जाके शान को पता चल जाएगा उमैर और जुनैरा के निकाह के बारे में, फिर क्या होगा? कौन बताएगा? मैं बताऊंगी? तुम बताओगे क्या? या फिर जुनैरा बताएगी उसे? जो हरकत इसने की है उसके बाद इसकी यही सजा है कि ये ना मुंह बंद रखे सारी जिंदगी। वैसे भी अनीता से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी कि वो बहू बेटे को इस्लामाबाद शिफ्ट करवा देगी बिजनेस के लिए, ना ये यहाँ रहेगी ना ही कोई फसाद होगा। और तुम तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर पहले ही तुले हुए हो, अब क्या इसे उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो ताकि ये भी अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाए? खुदा की कसम, तुम जैसी औलादें अगर किसी की हो ना तो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। और खबरदार, जो आइंदा मैंने इस घर में किसी को भी उमैर का नाम लेते हुए सुना था, वो मर चुका है और यही सबसे बड़ी हकीकत है, समझी? तुम नीचे जाओ, वासी अकेले केटरिंग और डेकोरेशन वालों से बात कर रहा है, तुम भी देखो क्या हो रहा है वहां पे। और आइंदा मुझे तुम इसके आगे पीछे मंडलाते हुए नजर ना आओ। मसला है, ये आलिया कॉल क्यों नहीं उठा रही मेरा? तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही वासे की? सारी उसकी खबरें रखती फिर रही हो। फिक्र नहीं हो रही है, सिर्फ खबर रख रही हैं। फिक्र तो उनकी आपको होती है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तुम ना अपने काम से काम रखो, समझी? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। असल में एक दफ़ा उनकी प्रमोशन हो गई ना तो फिर वो ऊपर वाले फ्लोर पर बैठेंगे जहाँ सारी टॉप मैनेजमेंट बैठती है, और वहाँ तो हर किसी को जाना अलाउ भी नहीं होता। ज़रा सोचें, एक दफ़ा वो वहाँ चले गए तो आप वासे सर के रूम में बार बार बहाने से कैसे जाएंगी? तुम्हारी जुबान और तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चल रहा? मुझे तुम जैसों की जुबानें काटनी आती हैं, और बेहतर होगा कि तुम अपने फजूल मशवरे अपने मुंह के अंदर रखो। ये ऑफिस मेरे अंकल का है, मैं जब चाहूँ जिस कमरे में चाहूँ मैं वहां जा सकती हूँ। और क्या तुम भूल गई हो कि इस ऑफिस में तुम्हारी जॉब भी मेरी वजह से बची हुई है? तुम्हारे ये घटिया दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? एक्चुअली मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आपको तो पता है आपके पैसे देने से इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है और काफ़ी सारे काम निकल जाते हैं। तो साफ साफ बोलो ना, तुम्हें मुफ्त के पैसे खाने की आदत पड़ गई है। ऐसा तो ना बोले, मैं आपके कितना काम आई हूँ और सारे काम भी वक्त पर किए। कहें तो याद दिला दूँ? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब याद है। वाकई मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। अब इस खेल को आर या पार कर देना चाहिए। कौन सा डिजाइन बनाऊं? कोई भी, कोई तो डिजाइन ध्यान में होगा। लड़कियां तो ढेर सारी डिजाइन हमारे सामने रख देती हैं इंटरनेट से देखकर। मैंने कहा ना, कुछ भी बना दो। अच्छा, अपने दुल्हे का नाम बता दें, मैं वो लिख देती हूँ आपकी हथेली पर। बताएं किसकी दुल्हन लिखूं? उमैर, सॉरी, शान से शादी हो रही है मेरी।
हाय अल्लाह, इसे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वैसे ये जैन, कमरान, शान सब एक जैसे होते हैं। वैसे शान कैसा है? उमर से तो बेहतर ही होगा, वरना उसे छोड़कर तुम्हारी शान से शादी क्यों होती? बकवास बंद करो अपनी, क्या बके जा रही हो? उमर के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। लो भाई, मैंने क्या कह दिया ऐसा? शान हो, मैर हो, यहाँ और कोई, मुझे इससे क्या? जाओ यहाँ से, निकलो, उठो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या? वरना मैं तुम्हारा सामान ना खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। पर मेरे पैसे? जिसने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है उसी से जाके मांगो, सही है? जाओ यहाँ से। ओहो, ये कहाँ जा रही हो तुम? मेहंदी लग गई क्या? आंटी, आपकी बेटी को किसी मेहंदी वाले के लिए नफसियात डॉक्टर की जरूरत है। क्यों? उसने क्या कर दिया? पागल है आपकी लड़की, पागल। करतूत अपने ठीक नहीं है और दूसरों पे गुस्सा निकाल रही है। उस पर चीख रही चिल्ला रही थी वो। ये कैसी बातें कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं होश में हूँ आंटी, आपकी बेटी किसी और के प्यार में मदहोश है। ठीक है, मैं उससे बात करके आती हूँ। नहीं भाई, मुझे नहीं लगानी मेहंदी, और आप किसी और को बुला लें। और आपने जो मुझे एडवांस दिया था वो मेरे आने जाने में खर्च हो गया है, वो मैं रिटर्न नहीं करूँगी एडवांस। इसका मतलब है कि तुमने मेहंदी वाली की बात सुन ली? जी। मैं मानती हूँ इस बात को कि तुमने दिल पे पत्थर रखकर निकाह के लिए हाँ की है। अब जब हाँ कर ही दी है तो उमर का शौक क्यों मना रही हो? दिल से शान को कबूल करो। मैं रोऊं भी ना? नहीं, अब तुम रो नहीं सकती हो। उमर के लिए रोने का वक्त गुजर चुका है। मेरी जान, मेरी बिटिया, अब तुम शान को दिल से कबूल करो। दादी, मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो बेटा, तुम दिल की एक बार सुन चुकी हो, अब बार बार जिद करने से कोई फायदा नहीं होगा। सब्र करना पड़ता है बेटे, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, इसलिए तुम सब्र करो। मेरी प्यारी सी बिटिया, तुम अपने बाप की रूह को बेचैन ना करो। और फिर भाइयों की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, उनकी इज्जत का ख्याल कर लो। दादी, अगर शान को मेरे और उमर के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा? वो मुझे छोड़ देगा? अच्छा मेरी बात सुनो, बताएगा कौन? हम लोगों में से तो कोई नहीं बताएगा, तुम बताओगी। छोड़ दो इस बात को, तुम बताना ही नहीं। आप लोग मेरा दुख क्यों नहीं समझ रहे? मैं अभी उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं एक और रिलेशन में जाऊं। ज़ुनैरा, मैंने नौशीन को बहुत समझाया इस बात पे, लेकिन वो तो किसी की मानती ही नहीं। क्या करे? देखो मेरी गुड़िया, अभी तो सिर्फ निकाह हो रहा है ना, अभी 5-6 महीने रुखसती में बाकी हैं, तो फिर इंशाल्लाह देख लेंगे क्या होगा। देखो बेटा, अब अपना मूड सही करो। शाबाश। चलो, मैं इस मेहंदी वाली को तो खूब अच्छी तरह बताती हूँ जाकर, ठीक है? दादी, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मेरे बच्चे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, है ना? अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह जरूर अच्छा करेगा। नियत साफ, मंजिल आसान, ठीक है?
थैंक यू सो वेरी मच। आप मुझे अपनी लोकेशन शेयर करें, मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करती हूँ, ठीक है? लाली को ढूंढने के लिए पुलिस अभी तक 4 मुकामात पर छापे मार चुकी है। अभी तक उसे कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है लाली इस शहर में ही नहीं है। सुल्तान ना उसे यहाँ से कहीं दूर किसी और शहर में किसी और मुकाम पर ले गया। क्या पता सुल्तान ने अभी तक उसको मार दिया। कैसी बातें कर रहे हो अकरम, अल्लाह ना करे। अगर उसको कुछ हो गया ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस। कल जिस लड़की ने फिजा को मैसेज किया था वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। सुल्तान ने उसे 4 साल पहले किडनैप किया था। उसकी वीडियोस भी बनाई थी और उसके घर वालों को ब्लैकमेल करके पैसे भी लिए थे। उसके वालिद का तो इस सदमे से इंतकाल हो गया और भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान है सुल्तान। उस लड़की ने वादा किया है कि अदालत में वो सुल्तान के खिलाफ जरूर गवाही देगी। उसके पास वो तमाम वीडियोस, वो तमाम वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं जो सुल्तान ने उसे भेजे थे। अगर उस लड़की के बारे में सुल्तान को इल्म हो गया तो उसे भी गायब कर देगा। तुम फिक्र मत करो, हम उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं होने देंगे। और तुम भी किसी को मत बताना। फिजा, हमें मजीद और वीडियोस रिकॉर्ड करनी होंगी ताकि मजीद और लड़कियां और वो सारे लोग भी जो सुल्तान के इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं वो भी शामिल हो सके। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवाहियाँ हों। इससे केस मजबूत होगा और उसको ज़्यादा सज़ा मिल सकेगी। ठीक है, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगी। दिल कर रहा है उसके ऑफिस में जाके उसका गला दबा दो। नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि सुल्तान जरूर इस ताक में होगा कि हम कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करें जो वो अदालत में हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अकरम, देखो वर्दा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये वक्त ना जोश से नहीं होश से काम लेने का है। फिजा, अब मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें ना मजीद और वीडियोस बनानी चाहिए और फौरन अपलोड करनी चाहिए। अभी तक वीडियो सुल्तान ने देख ली होंगी, बहुत चांसेस है कि वो रिएक्शन दे इस बात का। हाँ, सुल्तान ने पिछली वीडियो भी देखी होगी, लेकिन फिलहाल वो अभी फिजा के खिलाफ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। क्योंकि अभी वो जमानत पर रिहा हुआ है और खुद से अपने केस को वो कभी ख़राब नहीं कर सकता। चलो फिर हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकरम, तुम प्लीज़ बाबा से मिलते हुए जाना, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कैसे अंकल, तबीयत कैसी है? तुम्हें क्या लगता है कैसा होऊंगा मैं? अंकल, हम सभी परेशान हैं। इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से निकल आएंगे। इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से एक ना एक दिन निकल ही आएंगे। लेकिन मेरी एक और प्रॉब्लम है और वो है फिजा का फ्यूचर। अंकल, मुझे भी आपसे इस टॉपिक पे बात करनी थी। हाँ, लेकिन बेटा मैंने तो सुना है कि
हमारी वालदा इस सिलसिले को लेकर राजी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप उनकी परवाह ना करें, उनको मैं मना लूंगा। देखो अकरम, तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसीलिए एक बेटी का बाप होने के बावजूद मैंने अपनी पसंदीदगी के इजहार में तुमसे पहल की। लेकिन बेटा, इस सारे मामले में बड़ों की रजामंदी तो बहुत जरूरी है ना। मैं समझता हूँ। बाकी इस सारे मामले में तुम्हें कभी भी कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ। थैंक यू। वैसे अभी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था, अगर फ्री हो तो मेरे साथ चलो। मैं ज़रूर आपके साथ चलता, लेकिन कल सुनहरा का निकाह है और सारे अरेंजमेंट्स वगैरह सब मुझे देखने हैं अंकल। सुनहरा तुम्हारी बहन, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, माशाल्लाह। थैंक यू भाई। हमें भी कभी पैडल खेलना सिखाओ, हमें भी कभी बुलाओ अपनी तरफ। ज़रूर, आप चक्कर लगाएं, आपको सिखाएंगे भी खिलाएंगे भी। नौशीन, घर में किस कदर खामोशी है। कहीं से लग रहा है कि ये शादी का घर है। न ढोलक की थाप है, न लड़कियों की गुनगुनाहट है, हैं? और 4 आदमी जो घर में रहते हैं वो भी एक एक कोने में बैठे चुपचाप हैं। अम्मा, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना? हर बात का इल्जाम मुझ पे मत डाल दिया करें। देखो नौशीन, तुम घर की बड़ी हो, अपनी बहू से थोड़ा सा प्यार से बात कर लो। कल तुमने आलिया के साथ बहुत ज्यादती की है। अब बस ऐसा करो, जाओ जाके उसको सॉरी बोलो। कल घर में मेहमान आने वाले हैं, तुम इधर खामोश रहोगी, वो उधर खामोश रहेगी, तो लोग क्या समझेंगे? घर का माहौल तो अच्छा बनाओ। मैं नहीं बुलाने वाली किसी को, बुरा लगता है तो लगे, मेरी बला से। अच्छा, बेशक तुम अपने समधियाने को ना बुलाओ, लेकिन बड़ी बहू से तो अच्छी तरह रहो, उससे तो प्यार से बात करो। माँ, ये आपने क्या उसे घर की बड़ी बहू कह कह के उसका दिमाग खराब कर दिया है। अरे भाई, अगर वो इतनी ही बड़ी बहू है तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि आए मेरे पास, मुझसे पूछे कि मम्मी कोई काम है तो बताएं, क्या करूं आपके लिए? आंटी, कोई काम हो घर में तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने ऑफिस से आज और कल का ऑफ ले लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बहू को ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नौशीन? थैंक यू दादी। आंटी, आपने बताया नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सारे इंतजामात हो चुके। हाल बता, उस महारानी को देख लो जरा। लड़की आई थी मेहंदी लगाने के लिए, उसने उसे भी भगा दिया। पार्लर का अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ उसका, ऐसा ना हो वो पार्लर भी ना जाए। तुम उसे पार्लर ले जाना और खुद भी वहीं से तैयार होके आ जाना। जी ठीक है। नौशीन, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुमको हीरा सिफत बहू दी। जी बिल्कुल। ये तो पत्थर की पत्थर ही रहेगी। जुनैरा की निकाह की तकरीब चल रही है, सादगी से निकाह कर रहे हैं। असल में नौशीन की इद्दत भी तो चल रही है ना, बाद में शादी धूमधाम से करेंगे, सबको बुलाएंगे। वैसे हैरत की बात नहीं है, वासिके खाला खालू फुप्पा फुप्पी सब लोग तो मुल्क से बाहर हैं, यहाँ तो उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं, फिर भी हमें इनवाइट नहीं किया। अम्मा, बाबा को असल बात क्यों नहीं बता रहे थे आप? असल बात क्या मतलब? बाबा, वो
नौशीन आंटी को अकरम और फिजा के रिश्ते से सख्त एतराज है। उन्होंने फैसला किया कि वो हमारे घर में से किसी को भी इनवाइट नहीं करेंगे। अच्छा, और वासे ने कुछ नहीं कहा? असल में वासे और नौशीन ने लड़के वालों से ये बात छुपाई है कि जुनैरा ने पहले निकाह किया था और उस लड़के की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये तो सरासर धोखा है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते, मर्जी उनकी। और आलिया का अपनी सास के साथ क्या मसले मसाइल चल रहे हैं? सास बहू का तो रिश्ता ऐसे ही होता है, चलता रहता है कुछ ना कुछ। आपको अपनी अम्मा याद नहीं है? ये तो रिश्ता ही ऐसा है। हम शादी के बाद उन्हें मुबारकबाद देने जाएंगे। काफी अरसा हो गया उनसे मुलाकात हुए, और वैसे भी वासे ने तो आना ही छोड़ दिया है, वरना पहले महीने में 1-2 चक्कर लगा ही लेता था। हाँ, ये ठीक रहेगा। तब तक इसकी इद्दत भी खत्म हो जाएगी, फिर सब चलेंगे। देखो नुदरत, इस तरह की बातें अपने तक मत रखा करो। मैं नहीं चाहता कि कल को खुदा ना खास्ता ऐसा वैसा कुछ हो और मुझे कुछ इल्म ही ना हो। यह हम सब के लिए बेहतर है। बस अल्लाह खैर करे। मैं तो सुल्तान को सोच सोच के परेशान हूँ। इस मामले से जान छूटे तो सुकून की नींद आए मुझे। आमीन। सुमा आमीन। अच्छा, मैं जरा पुलिस स्टेशन हो लूं, फिर आता हूं। शायद आलिया ने इन्हें अपनी रिपोर्ट्स के बारे में नहीं बताया। अच्छा ही किया, वरना अम्मा बहुत परेशान हो जाती। आप रेडी हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं? अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी? बहुत अच्छी, बल्कि बहुत से भी ज्यादा अच्छी। इसका मतलब मैं वैसे आपको अच्छी नहीं लगती, है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर आप मुझसे लड़ते क्यों रहते हो? कब लड़ा मैं तुमसे? जाने दें, आज खुशी का दिन है तो हम ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे। अब नहीं लड़ूंगा, प्रॉमिस। और शक भी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। कमिंग। मुझे लगता है कि मेहमान आ गए होंगे, अब हमें चलना चाहिए। चलें। आने दो, मेहमान हूँ। अभी मुझे खुद को जी भर के देख लेने दो। कम ऑन वासे, आपकी मम्मी नाराज हो जाएंगी। तुम तो उससे नाराज नहीं हो लिया। अब नहीं हो। कम। आप लोगों ने ज्यादा गेस्ट इनवाइट नहीं किए और खास अरेंजमेंट भी कोई नहीं किया हुआ। अरे अनीता, क्या बताएं, मेरे बच्चे भी बाहर रहते हैं और नौशीन के बहन भाई भी सारे बाहर रहते हैं, और फिर तुम्हें तो पता है ना, इद्दत में है नौशीन, इसलिए हमने
कम लोगों को बुलाया। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह शादी में मैं आपको अपने सारे रिश्तेदारों से मिलवाऊंगी। मेरा बहुत ज्यादा मिलना जुलना है। इंशाल्लाह हम अपनी जुनैरा की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आलिया, मुझे तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे पेरेंट्स भी नजर नहीं आ रहे। जी वो एक्चुअली घर में एक छोटा सा इशू हो गया था, इसलिए घर वालों ने माजरत कर ली थी, लेकिन वो शादी में ज़रूर आएंगे। आपकी बहू तो बहुत प्यारी है। आप अपनों में से लाई हैं या गैरों में से? नहीं नहीं, किसी मैच मेकर ने मिलवाया था हमें। हम इसके खानदान को नहीं जानते। तुम्हारी कोई छोटी बहन है? जी मेरी एक छोटी बहन है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? तुम्हें नहीं पता, जहाँ लड़कियां होती हैं तो लोग देखते हैं कि कहाँ की लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए वो अपने किसी रिश्तेदार या बेटे उसके लिए पूछ रही है। समझा करो बात को। घर में बुजुर्गों के होने का यही फायदा होता है कि अनकही बात जो है वो समझ जाते हैं। मैं दरअसल अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मेरे बेटे ने लंदन से MBA किया है और आजकल दुबई में वो सेटल हैं। हाँ हाँ, तो आलिया की एक छोटी बहन है ना, डॉक्टर बन चुकी है। आलिया, तुम इन्हें अपनी अम्मा का नंबर दे देना। तेरे